हेलो। हेलो। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे भैया। मनीष शास्त्री बोल रहे हो? जी। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, हाथरस से। अच्छा अच्छा जी, राजकुमार भाई कैसे हो? जी कुशल मंगल है भाई साहब, बढ़िया हैं। आप शायद सुन रहे होंगे कि यूट्यूब पर एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। जी। और एक ही नहीं, अब तो करीब 7-8 रिकॉर्डिंग हो गई हैं, कई चैनलों पर पड़ी हुई है। कौन सी वाली? आरती शास्त्री और सुनील ढोलक वादक। अच्छा अच्छा। जी, इनके बारे में। हाँ हाँ, सुना तो है मैंने भी। तो इस बारे में मैं आपके विचार ले रहा था कि कैसे क्या है और क्या नहीं है। इसके बारे में जी। विचार तो ये हैं, देखो राजकुमार भाई, जी। इत्र, मित्र और चित्र और चरित्र, जी। ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। नहीं होते। ये चारों ही अपना परिचय स्वयं देते हैं। जी। इत्र जहां भी छिड़का जाएगा वो खुशबू ही देगा। बिल्कुल देगा। और मित्र अगर तुम्हारे साथ में है तो वो तुम्हारे साथ में सुख दुख में साथ देगा। बिल्कुल। वैसे ही चित्र, हाँ हाँ। जैसा चित्र तुम देखोगे वैसा ही चित्र देख करके चरित्र की याद आती है। आती है। और वैसे ही चरित्र, अगर चरित्रवान व्यक्ति है तो उसका तेज अपने आप ही मतलब बता देगा कि ये चरित्रवान है। जी 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 जी। तो चाहे आदमी के पास में धन हो या न हो, जी। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई धन है मेरे मेरे दिमाग से तो एक वो चरित्र है। चरित्र है। अगर कितने भी बड़े पैसे वाले हो, तुम कितने भी बड़े धनवान हो, कितने भी बड़े बलवान हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, जी। अगर तुम चरित्रहीन हो, हाँ हाँ। इस समाज में मुंह उठा करके बात नहीं कर पाओगे तुम। कर पा, सही बात है। तो सबसे पहले आजकल के जो कथावाचक, जो कथावाचिकाएं हैं, हाँ और हाँ। पुराने भी हैं, जी। हम ये नहीं कह रहे कि पुराने नहीं है, बहुत सी पुरानी कथावाचिकाएं हैं, वो भी उन्होंने भी इतने घिनौने कार्य किए हैं कि उन्हें हमें हमें आज उनका अगर वीडियो देखते हैं तो हमें हमें तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता, सही बात है। बताओ, चाहे वो कुछ भी हो आज, हाँ लेकिन हाँ। हमें अच्छा नहीं लगता है। जी। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे नए कथावाचक युवा या हमारी बहनें या हमारे भाई या संगीत वादक जितने भी हो रहे हैं, जी जी जी। सबसे पहले मेन मुद्दा चरित्रवान बनो। चरित्रवान बनोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल। आपकी आपकी यश कीर्ति फैलेगी। हाँ हाँ। लेकिन आजकल ज्यादातर कथावाचक और संगीत वाले चरित्रहीन हो गए हैं। हो गए। तो इन पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देखो मतलब कहाँ कितनी मेहनत करके, पहले तो यादवों में कथावाचक थे नहीं। आज अब हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करके हमें ये हरा भरा बाग दे दिया, तो अब हम इससे सवाल नहीं पा रहे हैं। जी। ये अब बात पर सवाल ही नहीं आ रही है इन लोगों से। नौ जानकारी में आया है जी। कि आरती शास्त्री पहले से शादीशुदा थी। जी। और अब ये जो सुनील ढोलक वादक ने जो रिकॉर्डिंग वायरल की है, हम्म। इसमें हम और आप भी नहीं कह सकते कि वो आरती की ही रिकॉर्डिंग है या किसी अन्य लड़की की है। हम्म। ये तो केवल सुनील को ही पता है। जी। लेकिन अगर हमने मान लिया कि आरती शास्त्री की ही है, जी। तो उसमें एक रिकॉर्डिंग ये है कि हम्म। आधे से आधी संपत्ति की हकदार मैं रहूंगी। हम्म। तो इससे क्लियर है कि आरती को ये पता है कि उसकी शादी हो चुकी है। देखो, जी। ये सुनील जो है अब ये रिकॉर्डिंग वायरल करके ये करना चाहते हैं कि ये लड़की चरित्रहीन है। हाँ। वो अपने आप को ये मतलब वो बताना बताना चाह रहा है कि हम बहुत बढ़िया हैं, हमने इसके पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। बिल्कुल है। अगर वो चरित्रहीन है तो चरित्रहीन सुनील भी है। बिल्कुल भी है। अरे एक बात बताइए, उस लड़की ने मतलब हमसे पैसा क्यों नहीं ले लिया, तुमसे क्यों नहीं ले लिया, तुम उस सुनील से ही क्यों लिया? इसका मतलब ये खुद चरित्रहीन है। जब इसकी पत्नी थी तो हाँ। इसने उस गैर 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 स्त्री को अपना धन दिया क्यों? क्यों नहीं? अगर यही धन वो अपनी पत्नी के साथ में खर्च करता, जी। उसे इतना उसकी पत्नी यूज करती, उसके घर वाले यूज करते, उसके माता पिता यूज करते, तो आज जी। वो सुनील खुद खुशहाल होता और उसके माता पिता भी आशीष देते। बिल्कुल।
लेकिन आज उसे क्या मिला? पैसा भी गया, माँ बाप ने भी साथ नहीं दिया। अरे ऐसों का तो ऐसा ही होना चाहिए, उस लड़की ने बहुत अच्छा किया है मेरे जी। दिमाग हाँ हाँ। से, ऐसों का ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, बताओ। जिसके साथ साथ फेरे लिए, अपने बच्चों का नहीं हुआ, ये उस लड़की का क्या हो जाता। और बिल्कुल। आज उसने वही करके दिखा दिया। अब तो मेरी उस वायरल करके वो वायरल किया उसे। हाँ हाँ। मानता हूँ गलत लड़की भी है, लड़की भी न- गलत है, लड़का भी गलत है। लेकिन बात ये है कि एक वो वही पुरानी कहावत है कि एक मतलब ट्रक में मतलब कुल्हाड़ी लद के जा रही थी बाग से होकर के, हाँ। वृक्ष सब देख करके रोने लगे, बोले अब ये कुल्हाड़ियों से हम कटेंगे। जी। एक वृक्ष ने कहा कि अरे हम तुम कटेंगे तो जब जब हम तुम में से कोई इसका बैट बनेगा तब। बिल्कुल तो वो तो भाई अग्नि का तो स्वभाव है जलाना, लेकिन अग्नि के पास जाओगे तभी तो जला पाएगी वो तुम्हें। बिल्कुल। बिल्कुल। वो लड़की चरित्रहीन है, तुम यही कहना चाह रहे हो। चलो वो चरित्रहीन है तो तुम उसके पास में गए तो क्यों, उसके मित्र क्यों बने तुम। नहीं भाई साहब, ऐसा है कि कई लोगों के द्वारा सुनने में ये आया है कि वो लड़की भी चरित्रहीन है। जी कई सूत्रों ने मुझे बताया है। लेकिन ऐसा है कि मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी और इसमें ऐसा है कि चलो ठीक है, लड़की चरित्रहीन है, कोई बात नहीं। जी लेकिन तुम तो सही थे। बिल्कुल, अपना तुम तुम अपने उस तुम पे रहते। तुम सही थे, लेकिन फिर भी चरित्रहीन लड़की के चक्कर में पड़ करके आज तुम खुद अपने माँ बाप को बेदखल होकर के बैठ गए और पत्नी से भी हाथ धो बैठे। बिल्कुल नहीं, ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा मतलब काम कर रहे हैं, ये वायरल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कमी सुनील की है, उसके बाद में लड़की की तो कमी है ही। लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई, चलो तुमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे से जितने भी कथावाचक वाचिका हैं आजकल, बहुत ज्यादा कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वायरल। जी। मुझे तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है भाई, कि जब ये लोग देखते हैं सुनते हैं, ये क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारे शास्त्री की ये रिकॉर्डिंग है, ये देखो उस शास्त्री की रिकॉर्डिंग है। जी। बुरा लगता है भाई, नहीं कष्ट। भाई, मनीष भाई साहब, ऐसा है, हमारे चैनल पर भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जी लेकिन उन रिकॉर्डिंगों का डालने का कोई न कोई उद्देश्य है, जरूर है। जी मेरा किसी को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे। जी इसमें कोई न कोई रहस्य जरूर है। लेकिन अब यही मुद्दा सामने आ गया, आरती और सुनील का। जी तो मेरी इस बंदे से बात हुई, लेकिन हम्म, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आरती के ही मुद्दे पर बात करूं। जी मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इसकी पत्नी के ऊपर बात करूंगा, मैं इसके माँ बाप के ऊपर बात करूंगा। जी लेकिन मुझे इसने ये बता दिया कि मेरी पत्नी, मतलब ऐसा है कि उसने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करा दी हम और आरती के खिलाफ। जी एक बात बताओ, जो विवाहिता औरत है तुम्हारे लिए, और तुम दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार हो, तो वो तो औरत यही ये तो करेगी ही। देखो, किसी विद्वान ने कहा है कि बिनता बनता बन लता जीन तके कुल जात, जो इनके नियरे रहे बाईसों लिपटात। तो बिल्कुल। ये तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, लेकिन मूर्ख तुम तो सुधरो, हाँ। तुम्हें तो दूर रहना है भाई। जी। ये तो तुम्हें खुद अपना आंखों से खोल करके हम चलना है। नहीं तो बात तो तुम ये है ना, नहीं वो तो एक कहावत कहते हैं ना, जो कुछ देर तक खुशबू दे उसे इत्र कहते हैं, हाँ। जो लेकिन मुसीबत में साथ दे उसे मित्र कहते हैं, स्वाभिमान के साथ समझौता मत करना, जो शान से जीना सिखाए उसे चरित्र चल। कहते हैं। जी। तो भाई अगर शान से जीना है तो चरित्रवान बनना पड़ेगा। मैं अपने लड़कों से, अपने मंडल वालों से एक ही बात कहता हूँ, चाहे मेरी कथा किसी की समझ में आए या ना आए, चाहे जी। मैं फेल हो जाऊं, लेकिन चरित्र में मनीष शास्त्री का मंडल नंबर 1 पे आना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, यही बिल्कुल। मेरा यही मुद्दा है। जी। तो हम तो ये कहेंगे सबसे कमी लड़की की भी है, और लड़के की भी तो सबसे ज्यादा कमी है, कि अगर बिल्कुल। ये बैट नहीं बनता तो वो कुल्हाड़ी कारगर होती नहीं। सही बात। जी चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने हमें टाइम दिया बोलने के लिए। नहीं, हम यही कहेंगे, बार 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 मैं यही कहूंगा कि जितने भी कथावाचक हैं, जी। वो जो कथा कराने वाले हैं, जी। उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी शास्त्री हैं, हाँ। उन्हें उनसे कथा कराने से पहले उनके चरित्र की तरफ देखो, क्योंकि वो 7 दिन तक तुम्हारे यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल। और अगर उसका चरित्र ठीक है तो ही हाँ। उससे कथा कराएं, अन्यथा चरित्रहीन ऐसे व्यक्तियों को समाज से दूर भगाने का काम करें। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जय श्री राधे। जय श्री राम।